डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को जो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज चल रही है हमारी, इसमें हमने अब तक इक्वल इंटरवल के, अनइक्वल इंटरवल के और सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूलेज हमने पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूलेज थे हमारे, वो हम इक्वल इंटरवल के फॉर्मूले थे। इक्वल इंटरवल इसमें थे हमारे पास न्यूटन-गैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड न्यूटन-गैगरी बैकवर्ड फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हमने इक्वल इंटरवल में पढ़े थे। नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था फॉर अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल असमान अंतराल पर हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। इसमें भी पहला फॉर्मूला लैग्रांजेस फॉर्मूला, लैग्रांजेस फॉर्मूला, और सेकंड फॉर्मूला हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ये हमने दो फॉर्मूले फॉर अनइक्वल इंटरवल पढ़े थे। नेक्स्ट थर्ड हमने सेंट्रल डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, सेकंड गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला हमारा स्टिलिंग फॉर्मूला, स्टिलिंग फॉर्मूला, एंड फोर्थ इज बेसल फॉर्मूला। ये चार फॉर्मूले हमने पढ़े थे। ये चार फॉर्मूले हमारे इक्वल इंटरवल पर हैं। ये आप लोगों ने अब तक के वीडियोस में देखा होगा कि हमने इनको किस तरह से इसका डेरिवेशन किया है, फिर इनका यूज़ किस तरह से हमने एग्जाम्पल में इसको सॉल्व किया है। ये अपन ने इन फॉर्मूलों को पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, हमारा फोर्थ चैप्टर है हमारा इनवर्स इंटरपोलेशन। इनवर्स इंटरपोलेशन, इनवर्स इंटरपोलेशन मीन्स we are given y की वैल्यूज आपके पास होगी, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब तक के जो फॉर्मूलेज थे, इन फॉर्मूलों में हमें x के ऊपर अननोन होता था, x पे ही हमें वैल्यू निकालनी होती थी। कि जैसे मान लीजिए x, इसके करस्पॉन्डिंग fx, तो हमने यहाँ किया था x0, x1, x2 अप टू xn, इसके करस्पॉन्डिंग f of x0, f of x1, f of x2 up to f of xn। ये these are the आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज हुआ करती थी। और इन फॉर्मूलाज को जो हमने पढ़ा, ये इक्वल इंटरवल पे थे। पहला चैप्टर हमारा, सेकंड चैप्टर में हमें फॉर्मूले हैं। थर्ड चैप्टर अनइक्वल इंटरवल, जिसमें हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो लैग्रांजेस फॉर्मूला, एक न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र, और इसके बाद हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस, सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस। इसमें हमारे पास ये डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ते थे। सेंट्रल डिफरेंस में हम लोगों ने डेल्टा और म्यू ऑपरेटर्स पढ़ा, म्यू ऑपरेटर्स पे बेस्ड ये फॉर्मूले पढ़े हैं। इसमें हमारे पास फॉरवर्ड में फॉरवर्ड डेल्टा, बैकवर्ड में बैकवर्ड डेल्टा यूज करके हमने निकाला। नाउ टुडे वी वांट टू डिस्कस अबाउट द इनवर्स इंटरपोलेशन। इनवर्स इंटरपोलेशन मींस वी हैव गिवन द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू हमें गिवन होगी fx में, देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, to find the value of x, this means x equals to f inverse of y। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये जो असमान अंतराल का लैग्रांजेस फॉर्मूला है, उसको यूज़ करेंगे और उसी से हमने इसकी कैलकुलेशन करेंगे। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इनवर्स इंटरपोलेशन मीन्स वी हैव गिवन y in terms of x, we have given the value of fx and find the value of x of the आर्ग्यूमेंट। स्वतंत्र चर x की वैल्यू निकालनी है, और जब fx आपको गिवन है, fx आपको गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आप याद कीजिए, उसको कहते हैं इनवर्स इंटरपोलेशन। मींस इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। नाउ फॉर द इनवर्स इंटरपोलेशन वी हैव फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ लैग्रांजेस फॉर्मूला। सो लैग्रांजेस फॉर्मूला हमने इक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल में भी देखा था कि हमारे पास x और fx की किस तरह से वैल्यूज निकालते हैं। तो फर्स्ट हमारा है इनवर्स इंटरपोलेशन। प्रतिलोम अंतर्वेशन। तो प्रतिलोम अंतर्वेशन के लिए हमें क्या होगा कि fx गिवन होगा और उसको y की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या तीन मेथड है मेनली। फर्स्ट है लैग्रांजेस मेथड,
लैग्रेंज मेथड पहला मेथड है। सेकंड मेथड हमारा है इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, सन्निकट उत्तरोत्तर विधि, सन्निकट अप्रोक्सीमेशन मेथड। एंड थर्ड जो हमारा है रिवीजन ऑफ सीरीज। तीन मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम इनवर्स इंटरपोलेशन या प्रतिलोम अंतर्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला फॉर लैग्रेंज फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव टू सॉल्व। सबसे पहले हम लैग्रेंज फॉर्मूले पे बात करेंगे कि लैग्रेंज फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि लैग्रेंज फॉर्मूले को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो x इसके करस्पॉन्डिंग fx आर्ग्यूमेंट आपको दिया हुआ है, जैसे x0 इसके रेस्पेक्ट में हमारा है f of x0, then x1 f of x1, x2 f of x2 and so on. This is your fx, f of xn. x आर्ग्यूमेंट इसके करस्पॉन्डिंग fx हमें फंक्शन गिवन है। Now first of all let us consider a polynomial. Let us consider a polynomial x equals to a0। जब 0 वाली टर्म लें तो fx माइनस f of x1, मतलब फर्स्ट टर्म जो होगी जब a0 कोएफिशिएंट ले रहे हैं तो हमारा f of x0 का टर्म नहीं है यहाँ पे, तो x माइनस x1 फिर fx माइनस f of x2 देन up to fx minus f of xn n टर्म, then प्लस सेकेंड टर्म जब हम लेंगे तो a1 में हमें f of x1 की टर्म नहीं लेनी है, f of x minus f of x0, fx minus f of x2 1 की टर्म हम यहाँ छोड़ रहे हैं a1 में, then अगली टर्म होगी fx minus f of x3 up to fx minus f of xn plus a2 fx minus f of x0, fx minus f of x1, then fx minus f of x2 छोड़ देंगे x3 up to fx minus f of xn plus सिमिलर वे में आपका a2 then a3 and a4। 0 की टर्म हमने x0 की टर्म नहीं ली है, a1 में हमने x1 की टर्म नहीं ली है, a2 में हमने x2 की टर्म नहीं ली है एंड सो ऑन। तो हमारे पास लास्ट जो टर्म है डेल 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 प्लस an इक्वल्स टू f of x माइनस f of x0, f of x माइनस f of x1, then f of x माइनस f of x2 up to f of x माइनस f of xn माइनस 1 मीन्स fx जब हम a की टर्म ले रहे हैं तो लास्ट हमारी जो f of xn की जो टर्म है वो ब्रैकेट हम नहीं लेंगे। यू नो दैट दिस इज योर y0, अपन जानते हैं ये y0 है, दिस इज y1, दिस इज y2 अप टू दिस इज योर yn। सो वी कैन रिप्लेस fx को, तो हमने क्या किया, हम जानते हैं y इक्वल्स टू fx होता है, तो fx is replaced by y and f of x0 is replaced by y0, f of x1 is replaced by y1 and so on. So this equation will be converted as polynomial a0 y minus y1 and second term हमारी होगी y minus y2 up to y minus yn plus a1 y minus y0 y minus y2 is y1 नहीं है up to y minus yn plus a3 a2 y minus y0 y minus y1 y minus y3 up to y minus yn and plus a3 में आपका y minus y0 y minus y1 y minus y2 y minus y4 वो भी 3 की टर्म है up to y minus yn and so on, then an y minus y0 y minus y1 up to y minus yn minus 1।
दिस polynomial will be converted as in this form in terms of y. हमने क्या किया fx को in terms of y, f of x1 is converted to y1 and so on. To find out the value of a0, a1, a2, a3, put y equals to in terms of y0, फिर y1, फिर y2 and so on. So we get now put y equals to y0 in equation first. This is the first equation. So therefore y equals to y0 means x equals to a0. Y equals to y0 means देखिए सेकेंड टर्म एंड ऑनवर्ड y माइनस y0, थर्ड में देखिए y माइनस y0, फोर्थ एंड ऑनवर्ड्स ऑल दी टर्म्स में y माइनस y0 से these terms are vanished. So we get the value of a0. So a0 into y0 minus y1, y0 minus y2 up to y0 minus yn. So this implies a0 equal to x upon a0 equals to x upon y0 minus y1, y0 minus y2 up to y0 minus yn. This is your a0, value of a0. Now again put y equals to y1. So equation will be converted as first term देखिए y minus y1. So a0 vanished. Then a2 is again vanished y minus y1 से. Then a3 is again y minus y1 से. और an is y minus y1 से. So equation will be converted as x equals to a1 y1 minus y0. यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं y equals to y1. So y1 minus y0, y1 minus y2 up to y1 minus yn. So this implies a1 equal to x upon y1 minus y0, y1 minus y2 up to y1 minus yn. सिमिलर वे में पुट करें तो लास्ट हमारे पास जो an की टर्म आएगी वो होगी x इक्वल्स टू an yn माइनस y0, पुट y equals to yn minus y1 up to yn minus yn minus 1. This implies an equals to x upon yn minus y0, yn minus y1 up to yn minus yn minus 1. These terms of a0, a1, a2, a3 ये इनकी वैल्यूज हैं. इन वैल्यूज को पुट करने पर now all these values a0, a1, a2, a3 and an put in this equation. In this equation number 1 you get an inverse polynomial, inverse value of the x. So this is the Lagrange's formula. When you put in this equation you get so therefore x equals to Lagrange's formula. So x equals to first value put here a0. a0 की जो वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो y minus y1, y minus y1, y minus y2 up to y minus yn upon y0 minus y1, y0 minus y2 up to y0 minus yn into x0. This is the first term. Similarly second term निकालेंगे तो हमारा होगा y minus y0, y minus y2 up to y minus yn upon y1 minus y0, y1 minus y2 up to y1 minus yn into x1. Then plus similar way में अगली टर्म होगी y minus y1, y0, y minus y1, y minus y3 up to y minus yn upon थर्ड टर्म निकल रहे तो थर्ड टर्म में हमारे पास हो जाएगा y2 minus y0, y2 minus y1, y2 minus y3 up to y2 minus yn into x2 and so on. और लास्ट टर्म will be given as plus dash dash dash
y minus y0, y minus y1, y minus y2 up to y minus yn minus 1 upon yn minus y0, then yn minus y1, yn minus y2 up to yn minus 1 into xn. This is the Lagrange's formula for inverse interpolation. To find out the value of x, you put all the values in y, in terms of y. We have given a y जिसका आपको वैल्यू निकालनी है. दिस इज दी y. ये आपको y पे y आपको गिवन होगा और हमें निकालनी है x. So y x equals to f inverse of y. So we have given y and find out the value of x. So using this formula you can find any term of the inverse interpolation using this formula. This is called Lagrange's formula for inverse interpolation. Now you have आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे लैग्रेंजेस फॉर्मूले पे अनइक्वल इंटरवल पे जो लैग्रेंजेस फॉर्मूला है बिल्कुल सिमिलर वे में आपको यहाँ से वैल्यूज पुट करनी है डायरेक्टली. दीज आर दी वैल्यूज y0, y1, y2, y3, yn और इसके करस्पॉन्डिंग x0, x1, x2, x3. सो व्हेन यू पुट y इज अननोन जिस पे आपको वैल्यू निकालनी है वो y टर्म है, y1 आपकी टेबल से और ये x0 भी आपकी टेबल से और नीचे आपको y1 से y0 minus y1, y0 minus y2 एंड सो ऑन यूज़ करके आपको इसके आंसर निकालने हैं. और इस पे एक एग्जाम्पल करा देता हूँ मैं आपको कि किस तरह से आपको वैल्यूज पुट करनी है. जैसे भी हैव गिवन x आपको गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग fx आपको गिवन है. x इज 0, 1 एंड 2. यहाँ पे 1, 0, 1 and 20. This is your x0, this is x1, this is x2, this is y0, this is y1 and this is y2. And find out the value of y equals to 19. 19 पे इसकी वैल्यू आपको निकालनी है. y which is equals to fx equals to 19. Find x equals to means हमें 19 आपको गिवन है और इसके ऊपर आपको x की वैल्यू निकालनी है. So x equals to using this formula directly. आप इसको यूज करें अपर न्यूमरेटर पार्ट में देखिए फर्स्ट टर्म नहीं है तो दिस इज 19, y इज अननोन, दिस इज योर 19 माइनस y1 तो 19 minus 1, 19 minus 20 अपॉन 0 minus 1, 0 minus 20. अब देखिए y0 minus y1 so y0 is 0 और y1 is 1 तो y0 minus 1 y1 y0 minus y2 into f of x0 is 0. Then second term is 19 minus 0 or 19 minus 20 upon 1 minus 0 and 1 minus 20 into 1. This is your x1. Then third term is 19 minus 0, 19 minus 1. 19 is unknown और y0 is 0 और y1 is 1 upon 20 minus 0 and 20 minus 1 into 2. This is your x2. Then solving this we get first term is 0, first term is 0 की वजह से 0 आ जाएगी. Second term is 19 upon 19 after solving this and third term is 19 into 18 upon 20 into 19 into 2. 20 into 19 into 2. 19 से 19 कैसे 2 से 10 और ये 5, 9 ये 1. So this implies 1 plus 9 by 5. So therefore 14 by 5 which is equals to 2.8. So this is the value of x. आप लोगों ने देखा हमारे पास fx की वैल्यू गिवन थी 19, fx 19 हमें गिवन है. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. सो 1 और 2 के बीच इसकी वैल्यू 2.8. इसका आंसर इज 2.8. सिमिलर वे में यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनदर टर्म्स ऑफ x एंड अनदर डेटाज ऑफ x. यूज़ कीजिए इस वीडियो को और सॉल्व कीजिए लैग्रेंजेस फॉर्मूले की सहायता से इन्वर्स इंटरपोलेशन. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला मेथड यूज़ करेंगे.